अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और वो लास्ट वीडियो में जो हमने प्रोग्राम बनाया था उससे सिमिलर है। बट इसमें डिफरेंट ये है कि हम इसे पहले सिंपल तरीके से बनाएंगे, फिर इसे मेमोरी बिट को यूज़ करके मेमोरी बिट का यूज़ करके बनाएंगे और देखेंगे कि मेमोरी बिट का यूज़ करके ये प्रोग्राम कितना सिंपल हो जाएगा और कैसे जो है हम मेमोरी बिट से बनाते हैं। इसकी एचएमआई भी बनाएंगे। और इस प्रोग्राम को अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले सिंपल एक पुश बटन है। जिस पुश बटन को प्रेस करने से मेरी 5 आउटपुट्स ऑन हो रही हैं। एक है मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3, 3 मोटर्स हैं, एक लाइट है और एक फ़ैन है। ठीक है, अब देखें एम से मैंने आपको बताया एम मोटर है, एफ जो है वो फ़ैन है, और एल जो है वो लाइट है। मैं यहाँ पे जस्ट रिप्रेजेंटेशन फुल लिखने की बजाय मैंने यहाँ पे सिर्फ उसका जो है वो अल्फ़ाबेट यूज़ कर लिया है। यहाँ से आपको इजीली समझ आ रही है कि पुश बटन 2 को प्रेस करने से मोटर 1 ऑफ हो जाएगी, और लाइट 1 और फ़ैन 1 भी ऑफ हो जाएगा। बाकी दो मोटर्स जो हैं वो ऑन ही रहेंगी। पुश बटन 3 के प्रेस करने से मोटर 1 ऑन हो जाएगी, बाकी दो ये वाली ऑफ हो जाएंगी और ये दोनों ऑन अगेन हो जाएंगी। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट पुश बटन 4 को प्रेस करने से मोटर 1 ऑफ हो जाएगी, मोटर 2 भी ऑफ, 3 भी ऑफ, लाइट भी ऑफ और सब ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को बनाते हैं अपने टिया पोर्टल पे। तो चलते हैं टिया पोर्टल पर और सबसे पहले मैंने एक इनपुट ली, सिंपल जैसे हमने लास्ट वीडियो में बनाया था ना उसी तरह बनाना है। एक इनपुट ली, एक आउटपुट ली और सिंपल उसे लैच करवाया। अब मैंने कौन सी इनपुट ली है, कौन सी आउटपुट ली है, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या जो है वो M0.1 से शुरू करते हैं और यहाँ पे करते हैं Q0.1 से शुरू। ठीक है, इसमें आपको जो है वो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या लिया है और क्या मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल ये है कि मैंने लिया पुश बटन 1 लिया और पुश बटन 1 को प्रेस करने से मेरी मोटर 1 ऑन हो जाए। ठीक है, मैंने अभी कुछ भी और नहीं किया, जस्ट मैंने पुश बटन 1 को प्रेस किया और मेरी मोटर 1 ऑन हो जाए। ठीक है, तो मैं ये देखें पुश बटन को प्रेस किया, पुश बटन इसे मैं टैग देता हूँ, रीनेम टैग में आया और मैंने कहा ये मेरा पुश बटन 1 है। इसे मैंने प्रेस किया तो मेरी मोटर 1 जो है वो ऑन हो जाए, मोटर 1 ऑन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक तो आई होप आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करनी नहीं पड़ेगी। इसके बाद सिंपल मैं जो है वो पुश बटन ही लूँगा। अगेन देखें सिंपल है, पुश बटन सेम पुश बटन में लूँगा और सेम पुश बटन से मैं मोटर 2 भी ऑन कर रहा हूँ और मोटर 3 भी ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, अलग नेटवर्क में लूँगा, 5 की 5 आउटपुट्स को मैं एक अलग अलग नेटवर्क में लूँगा। आगे हम मेमोरी बिट का यूज़ करेंगे और मेमोरी बिट से हम एक ही नेटवर्क में ये 5 के 5 कंपोनेंट लेंगे, एक ही नेटवर्क में 5 के 5 कंपोनेंट लेंगे और मेमोरी बिट का यूज़ करके हम इसे ऑन ऑफ करेंगे। ठीक है, तो इससे आपके मेमोरी बिट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर होंगे। ठीक है, अब जो है वो सिंपल ये है कि मैंने पुश बटन 1 को प्रेस करने से मेरी मोटर 2 भी ऑन हो जाए। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, सिंपल यहाँ से आया, ये लिया, आउटपुट ली और सिंपल जो है वो मैंने इसे लैच करवा दिया और ये मेरा अगेन पुश बटन 1 ही है, लेकिन मेरी जो आउटपुट है वो मोटर है, मोटर 2 है। ठीक है, अब मेरा ये जो है वो M0.1 ही है और ये जो मेरी मोटर है वो है ये Q0.2 आ गई। ठीक है, ये मेरी Q0.2 आ गई है। ये देखें मेमोरी बिट का आगे आपको यूज़ भी दिखाऊंगा और कितना सिंपल हो जाएगा। बट अभी जो है हम जब तक हम मुश्किल फेज से गुजरेंगे नहीं तो हमें उससे जो चीज़ का फ़ायदा है उसका पता ही नहीं चलेगा। तो मैं आपके लिए दोनों तरीके से करूँगा, जस्ट आपने सब्र से इसके देखना है, लिखना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, यहाँ तक जो है वो इशू नहीं है। इसी तरह मैं सेम जो है वो सिनेरियो ये किया और 5 आउटपुट्स है ना, तो 5 आउटपुट के लिए मैं सेम जो है वो करूँगा। इसमें जो है वो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में यही करवाया था आपको।
लास्ट वीडियो में भी यही था चीज़ थी, बट इसमें इनपुट ज़्यादा हैं, आउटपुट ज़्यादा हैं, और तो कुछ भी नहीं है ऐसा कि आपको मुश्किल लगे। Q0.3 लेता हूँ और ये है मेरी मोटर 3 Q0.3, ठीक है। ये मेरा पुश बटन 1 ही यूज़ हो रहा है, रीनेम टैग किया, और ये है मेरी मोटर 3, ठीक है। अब मैं देखें यहाँ तक तो फर्स्ट अब एक पुश बटन से मैंने 3 अलग अलग नेटवर्क में 3 मोटर्स को ऑन करवा दिया। अब मैंने एक लाइट है, एक फ़ैन है, इन्हें भी अलग नेटवर्क में ऑन करवाना है। तो सेम इसी तरह ही होगा, जस्ट मैंने इनपुट ली है, आउटपुट ली है, नेटवर्क और लैच करवाया है, होल्ड करवाया है, ठीक है। और आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है अब तक। आगे हम जो करेंगे वो आप देखते जाएं, सिंपल है, वो भी इतना नहीं है एज सच मुश्किल, जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। और मैंने आया इससे और टैग दिया, ये है मेरी फ़ैन 1, ठीक है, चेंज कर दिया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इसको मैंने टैग दिया, और सेम प्रोसेस है, अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें। प्रैक्टिस आपने करनी है, ये सब कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। और आपको मेरी वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो आपने इसे लाइक भी करना है, आपने इन्हें जो है वो शेयर भी करना है, और आपने इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। आपने मुझे सपोर्ट करनी है, क्योंकि इस टाइम मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आपने मुझे ज़रूर सपोर्ट करना है इसमें। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, तो आपने भी मुझे सपोर्ट करनी है। इसमें लाइट 1, ठीक है, चेंज कर दिया, और Q0.5 दे दिया इधर भी। अब देखें मेरा जो फर्स्ट लाइन थी ना, फर्स्ट लाइन थी वो मेरी 110% इम्प्लीमेंट हो गई है। एक पुश बटन को प्रेस करने से मेरे अलग अलग 5 नेटवर्क में 5 आउटपुट ऑन होकर होल्ड भी हो रही हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना, पुश बटन 2 को प्रेस करूं तो मेरी मोटर 1 ऑफ हो जाए और लाइट 1 ऑफ हो जाए और फ़ैन भी ऑफ हो जाए, ठीक है। 3 चीज़ों को मैंने ऑफ करना है, लाइट को, मोटर 1 को और फ़ैन को। किससे? पुश बटन 2 से। मैं क्या करूँगा, यहाँ आया, इधर भी एक नॉर्मली क्लोज ले लिया, इधर आया, इधर भी नॉर्मली क्लोज ले लिया, और फर्स्ट नेटवर्क में आया और इधर भी आके नॉर्मली क्लोज ले लिया। और मैंने इसको एड्रेस क्या दिया है, मैंने इसको एड्रेस देना है M0.2, क्योंकि मेरा पुश बटन 2 है। और इसे मैं देता हूँ रीनेम टैग किया, और इसे मैं कह रहा हूँ ये मेरा पुश बटन 2 है, ठीक है, हो गया। अब मैंने जो ऑफ 2 नीचे थे इन्हें भी टैग दे दूँ M0.2, और इसे भी टैग दे दूँ M0.2। ऑफ हो गई हैं, अब ऑन जो कर रहे हैं उन्हें ऑन भी करवा लेते हैं। M2 और M3 ऑन हो रहा है, ठीक है। M2 और M3 क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। किससे? पुश बटन 2 से। तो इन्हें ऑन करवा लेते हैं। M2 और M3, मोटर 2 और मोटर 3 ऑन हो रही हैं, तो दोनों के पैरेलल में नेटवर्क आएगा। ये आया, ये आया और ये आया, ठीक है। इसे मैं कहता हूँ M0.2, क्योंकि इससे ऑन हो रहा है ना। ऑन करने के लिए आपको मैंने बताया कि क्या करते हैं, पैरेलल में ऐड करते हैं। ऑफ़ करने के लिए क्या करते हैं, सीरीज़ में ऐड करते हैं। M0.2, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी हो तो बताएं मुझे आप। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये करना है कि मैंने जो है वो थर्ड स्टेप पे आना है। थर्ड स्टेप पे आने के लिए मैंने क्या क्या ऑफ़ करना है, पहले तो ये देखें, मोटर 2 को भी ऑफ़ करना है, मोटर 3 को ऑफ़ करना है, बाकी को ऑन करना है, ठीक है। 2 और 3 को ऑफ़ करना है, तो मैं पुश बटन 3 से 2 और 3 को ऑफ़ करता हूँ। यहाँ से मैं इधर आया, इसको क्लोज़ किया, और यहाँ से मैंने इसको टैग दिया M0.3, क्योंकि मेरा पुश बटन 3 है। और ये मैंने इसको कह दिया, रीनेम कर दिया क्या आया यहाँ पे, पुश बटन 3, ठीक है।
चेंज कर दिया। और मोटर 3 ऑफ़ हो गई है। अब मोटर 2 को भी ऑफ़ करना है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ से आया, यहाँ पे आया और यहाँ से इसको टैग दिया M0.3। ओके हो गया। अब मैंने ऑन किसको करना है, मैंने ऑन करना है 1 को ऑन करना है, पुश बटन 3 से मोटर 1 को ऑन करना है, लाइट को ऑन करना है, फ़ैन को ऑन करना है, ठीक है। अब मैं इधर आया तो मोटर 1 ये है, और अब मैंने इसे ऑन करना है, तो मैं इधर आया, यहाँ पे आया और यहाँ से इधर आया और यहाँ पे इधर आया। M0.3 है ना, इससे ऑन करना है, तो मैंने इससे ऑन कर दिया। और फ़ैन और लाइट को भी ऑन करना है। यहाँ पे आया और यहाँ से मैंने क्लिक किया इधर, और यहाँ से मैंने क्लिक किया इधर, और यहाँ से मैंने क्लिक किया इधर, ठीक है। और अब मैंने क्या करना है, M0.3 ओके हो गया। पुश बटन 3 से मैंने फ़ैन को भी ऑन कर दिया, और पुश बटन 3 से मैंने लाइट को भी ऑन करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको। अब देखें कि मेरी मोटर 1 ऑन हो गई है, 2 भी ऑफ, ये और लाइट और ये ऑन हो गई हैं। अब लास्ट क्या है, लास्ट पुश बटन 4 से मेरा सब कुछ ऑफ हो जाए, ठीक है। पुश बटन 4 से मेरा सब कुछ ऑफ हो जाए, तो क्या करना है, मैंने पुश बटन 4 से सबको ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने का आपको पता है क्या, कैसे करते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, इजी है, सब सिंपल है। सिर्फ प्रोग्राम जो है वो लेंथ में बड़ा है, और इसमें ऐसा सच कुछ भी चीज़ नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअल है। आपने इससे पहले प्रोग्राम ये देखा नहीं होगा, और देखा है तो फिर आप ना, अगर इसके बाद आपने देख लिया ना वीडियो देखने के बाद, फिर आप ऐसे प्रोग्राम इजली आप कर लेंगे, कोई इशू आपको फेस करना नहीं पड़ेगा इशू। नहीं तो आप थोड़ा सा ना वो हो जाएंगे कि यार ये कैसे होगा, ये वो ना। अब सिंपल है, पुश बटन 4 कह देते हैं इसको, इससे ऑफ हो रहा है, सब से ऑफ हो रहा है, ठीक है। सबको ये पुश बटन 4 को प्रेस करने से तो सब ये ऑफ हो जाएगा। पुश M0.4 आ गया। M0.4 आ गया। M0.4 आ गया। और M0.4 आ गया, ठीक है। जैसे ही मैं M0.4 को प्रेस करूँगा तो क्या होगा, मेरी सारी की सारी आउटपुट्स ऑफ हो जाएंगी। क्या होंगी, ऑफ हो जाएंगी। ये हमारा जो है वो प्रोग्राम रेडी हुआ है, ये आपके सामने है। अब मैं इसकी ना WinCC रन टाइम एडवांस तो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, अब इस वीडियो में बनाऊंगा HMI। क्या बनाऊंगा, HMI। और HMI बनाने के लिए सिमेटिक बेसिक पैनल पे गया, और यहाँ आया, और यहाँ पे आने के बाद मैंने किया, यहाँ पे आया और इस पे आया। क्योंकि मेरे पास प्रॉफीनेट है, इथरनेट है, तो जो मेरी PLC है ओके कर दिया इसे। मैं विजुअलाइजेशन यहाँ से भी सिमुलेशन करके आपको दिखा सकता हूँ, बट यहाँ से देखने का इशू, मज़ा नहीं आएगा आपको। जब आप विजुअलाइज करेंगे, वहाँ से देखेंगे, तो तब आप फील करेंगे कि वाकई में कुछ जो है हमने बनाया है, हम उसे जो है वो प्रॉपरली हमने कोई चीज़ बनाई है। यहाँ से मैं अगर वो आपको सिमुलेशन करके दिखा भी दूँ तो वो मज़ा नहीं आएगा आपको, फिर आपकी लर्निंग नहीं होगी उस तरह की। अभी नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट करें, नहीं तो फिनिश कर दें, क्योंकि इसमें आगे इतनी कोई ख़ास सेटिंग है नहीं कि आप जो है वो उससे आपने करना, जस्ट PLC को सिलेक्ट करना होता है।
अब देखें, मैं यहाँ पे आया और मैंने इसे पहले तो डिलीट किया। डिलीट करने के बाद मैंने जो है वो सिंपल क्या करना है, मैंने सिंपली जो है वो अपने 4 इनपुट्स लेनी है, 4 पुश बटन्स लेने हैं। और यहाँ पे आया और ये देखें मैंने यहाँ पे बटन लिया और इसे मैं कहता हूँ ये मेरा पुश बटन 1 है। और इसे मैं कंट्रोल सी किया, वी किया, सी वी किया, सी कंट्रोल सी, और 4 पुश बटन थे, 4 पुश बटन ले लिया मैंने, ठीक है। ये मेरे 4 के 4 पुश बटन्स आ गए हैं। अब इसमें लाइट भी है, 3 मोटर्स हैं, फ़ैन भी है। तो लाइट लेते हैं, यहाँ पे आए और यहाँ पे आके लाइट यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। उसके बाद 3 मोटर्स हैं, तो मोटर्स और फ़ैन के लिए हम आएंगे, सेम है उसमें, लेकिन जब ऐड करने का डिफरेंस है और जो मेजर डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें और उसमें क्या मेजर डिफरेंस है। वो उस डिफरेंस का आपको पता होना चाहिए, उसको यूज़ करना आना चाहिए। बाकी डिज़ाइनिंग सेम है, बस आपकी रिवीजन के लिए और एक विजुअलाइजेशन के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है विजुअलाइजेशन। अब मैं ये तो टेक्स्ट मैंने ऐड कर लिया, टेक्स्ट तो ऐड करना ही नहीं था, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं हम। तो हमने मोटर और फ़ैन को ऑन करना है। तो यहाँ पे आए और यहाँ से आके यहाँ पे आए और इसे ज़ीरो कर दिया और इसे 1 कर दिया। अब मैंने ब्लोअर एक ले लेते हैं और सबसे पहले फ़ैन जो है हमारा, हम यहाँ आए और हमने यहाँ से आके कॉपी कर दिया। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आए और फ़ैन इसे लाइट को एट दी एंड कर लेते हैं, फ़ैन को यहाँ रख लेते हैं, पेस्ट किया। ठीक है, ये मेरा फ़ैन हो गया, लाइट होगी। अब 3 मोटर्स चाहिए, तो 3 मोटर्स के लिए हम अगेन इधर आए और ऐड न्यू किया और यहाँ से आए मोटर्स में। और मोटर्स में आने के बाद मैंने ली मोटर एक, यहाँ पे मोटर ले ली। और यहाँ पे आए और यहाँ से एक ये ले ली, ठीक है। 3 मोटर्स चाहिए, तो इसी को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके अलग अलग टैग दे देंगे। तो आई होप सो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कुछ भी। बट मैं जो प्रोग्राम है उसकी विजुअलाइजेशन आपको करवाना चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम की विजुअलाइजेशन आप करें तो आपको जो है वो ठीक है। या एक काम करें, इन दोनों का जो है बैकग्राउंड चेंज करके ना फिर हम इसे ऐड करते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड भी चेंज करना पड़ेगा फिर अलग अलग से तीनों का। तो इससे बेटर है कि हम बैकग्राउंड चेंज कर लें। अपीयरेंस में आए और अपीयरेंस में आने के बाद मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज किया। अब मैंने यहाँ से इसका बैकग्राउंड ले लिया ये वाला, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या ये डार्क हो गया है। अब मैंने गेन प्रॉपर्टीज़ में आए और इससे लाइट वाला लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इससे आई होप सो पता नहीं चलेगा। अब देखें, पता नहीं चल रहा है इतना।
ओके हो गया। अब देखें ये मेरी इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं। अब मैंने इनको टैगिंग भी देनी है। अब मैंने सबसे पहले टैग देना है, तो इस मोटर को टैग देता हूँ और प्रॉपर्टीज़ में आया, और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद में आया जनरल में, और यहाँ से आया और इसे टैग दिया मैंने प्रोग्राम पीएलसी टैग्स में आया, डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में आया, और मैंने इसे दिया मोटर वन का टैग। मिनिमाइज़ किया, यहाँ आया, यहाँ पे आने के बाद मैं प्रॉपर्टीज़ में गया, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इसे मैंने टैग दिया मोटर टू का। यहाँ आया और इधर आने के बाद मैंने इसे टैग दिया किसका, मोटर थ्री का। और यहाँ आया मैं, इसे मैंने टैग दिया, प्रॉपर्टीज़ में आया, और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद मैंने इसे टैग दिया, किसका टैग दूंगा, फ़ैन का। और यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसे टैग देना है। एनिमेशन पे आए और ऐड न्यू एनिमेशन किया, अपीयरेंस पे आए, देखें इसका डिफरेंट है। यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैंने टैग दिया लाइट का, और यहाँ आया ये इसको कलर भी देना है, क्योंकि हमने उसको कलर तो दिए हुए थे मोटर्स को और ब्लोअर को, फ़ैन को, बट यहाँ पे जो है हमने कलर भी देने हैं इसमें। तो ये टैगिंग हमारी आउटपुट की कंप्लीट हो गई है। अब हमने आना है बटन्स पर और टैगिंग देनी है इसको। इवेंट पे आए और इवेंट पे आने का प्रेस पे क्लिक किया, और यहाँ आए और यहाँ पे आने के बाद किया सेट, और यहाँ पे आए और यहाँ आने के बाद मैंने क्लिक किया पीएलसी टैग में आए, डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में आए, और यहाँ आने के बाद मैंने वन पुश बटन वन पे क्लिक किया, ठीक है। रिलीज़ पे आए और यहाँ आने के बाद मैंने किया रीसेट, और यहाँ आने के बाद रीसेट पे क्लिक करने के बाद मैंने किया पुश, सेम टैग देना है, ये आ गया। और अब मैं आया इधर, और यहाँ पे आने के बाद प्रॉपर्टीज़ में गया, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मैंने क्लिक किया प्रेस पे, और फंक्शन दिया सेट का, और यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया, पीएलसी टैग में आए, पुश बटन टू का टैग दिया, और रिलीज़ पे आए। ऑलरेडी आपको ये पता है, कोई इसमें इतनी चीज़ ऐसी मुश्किल नहीं है, बट आपकी रिवीजन है और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। असल जो चीज़ है वो है HMI और SCADA, क्योंकि हम किसी भी सिस्टम को प्रोग्राम से ऑन ऑफ नहीं करते, हमने ऑन ऑफ करना है सिस्टम को अपनी HMI या SCADA से। तो हम आगे कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाएंगे तो बहुत सिंपल और बेसिक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हम तो उस लेवल पे जाएंगे जिस लेवल पे इस YouTube पर कोई भी नहीं गया, हम तो उस लेवल पे जाएंगे। हम तो HMI और SCADA को उस लेवल पे करेंगे, और इतनी सिंपल वर्डिंग में मैं आपको समझा रहा हूँ, शायद आपको किसी और चैनल पे इतनी सिंपल वर्डिंग पे ना मिले। ये जो है ना मैं आपको इस पे करवा रहा हूँ, तो ये बहुत सिंपल है और हर एक स्टेप को बहुत डिटेल से करवा रहा हूँ। तो और बहुत एडवांस लेवल पे जाएंगे, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाएंगे, जहाँ पे समझें एंड है। तो आई होप आप जो है वो आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। आपकी इसमें बहुत लर्निंग है, आपकी इसमें बहुत लर्निंग है।
अब मैंने यहाँ से सेट थिंग्स सो सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया है। यहाँ पे आया और सेट पे क्लिक किया, और सेट पे क्लिक करने के बाद में आया, अब मैंने PB4 को टैग देना है, और रिलीज़ पे आया, और रिलीज़ पे आने के बाद मैंने रीसेट पे क्लिक किया, और रीसेट पे क्लिक करने के बाद वो मैंने इसको टैग दिया PB4 का। तो टैगिंग मेरी 110% कंप्लीट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आया अपने मेन OB1 पर, और मेन OB1 पर आने के बाद मैंने जो है वो क्या करना है, अपने प्रोग्राम को सिमुलेट करना है। स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक किया और ओके कर दिया। यहाँ तक आपको ऑलरेडी पता है कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है, सिमुलेशन कैसे करते हैं, और लोड कर दिया। यहाँ से अगेन लोड कर दिया। स्टार्ट मॉड्यूल किया और फिनिश कर दिया। अब मैंने क्या करना है, मैं विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ से स्टार्ट मॉनिटरिंग पे क्लिक किया, और स्टार्ट मॉनिटरिंग के बाद मैंने इसे मिनिमाइज़ कर दिया। एंड अब मैं आया अपनी रूट स्क्रीन पर, और रूट स्क्रीन पे आने के बाद मैंने किया स्टार्ट सिमुलेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो देखें। सबसे पहला मेरा क्या था कि मैंने पुश बटन 1 को प्रेस किया, मेरा सब कुछ ऑन हो जाए, ठीक है, सब कुछ मेरा ऑन हो जाए। तो मैं आता हूँ अपने इस पे और इसे करता हूँ प्रेस, तो माई ऑल आउटपुट्स विल बी ऑन। और लास्ट वाला जो पुश बटन था, ये मैंने इनको 1 2 3 4 देना भूल गया हूँ, बट इसे प्रेस करने से मेरी आउटपुट सारी की सारी आउटपुट्स ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। और इसको प्रेस करने से क्या होगा, कुछ ऑन होंगी कुछ ऑफ रहेंगी। 2 ऑन है, बाकी ऑफ है। और इसको प्रेस करने से रिवर्स हो जाएंगी, लास्ट 2 एंड फर्स्ट वाली ऑन, एंड मिड वाली 2 जो हैं मोटर्स वो ऑफ हो जाएंगी। तो दिस इज़ विजुअलाइजेशन ऑफ माय प्रोग्राम, दिस इज़ विजुअलाइजेशन ऑफ माय प्रोग्राम, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से, असल जो चीज़ है विजुअलाइजेशन है। मैं आपको सिमुलेशन से भी करवाता, आपको इस तरह मज़ा नहीं आना था, आप इस तरह लर्निंग आपकी नहीं होनी थी। लेकिन अब जो आप चीज़, तो इसमें आपके लिए बहुत लर्निंग है और बहुत जो है कॉन्सेप्ट्स हैं।
अब इसी प्रोग्राम को अब देखें, सबसे पहले मैंने ऑन किया, सब ऑन है, ऑफ़ किया, सब ऑफ हो गए। देखें प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। ये लास्ट वाला क्या था, सब पुश बटन को प्रेस किया और सब के सब ऑफ हो जाएं, इससे ऑन हो जाएं। इससे दो ऑन है और बाकी ऑफ हैं, इससे दो ऑफ हैं बाकी सब ऑन है, ठीक है। तो जैसे ही हमने अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन किया था तो वैसे ही हमारी सिमुलेशन और हमारी HMI काम कर रही है। अब जो है मैंने आपको बोला था कि मैं आपको साथ में इसकी मेमोरी जो है वो भी बताऊंगा कि इसे मेमोरी बिट के थ्रू कैसे परफॉर्म करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आई होप सो आपको जो है इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसी प्रोग्राम को करेंगे मेमोरी बिट के थ्रू। किसके थ्रू करेंगे, मेमोरी बिट के थ्रू। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसे करूँगा सेव। अच्छा, अब मैं उसी सेम प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम है बट मैं उसे इम्प्लीमेंट करूँगा किसके थ्रू, मेमोरी बिट के थ्रू। और देखेंगे आपके एक ही प्रोग्राम को हम, एक ही सिनेरियो को हम किस तरह डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में असल चीज़ ही है कि मेरी लॉजिक डिफरेंट हो सकती है आपसे, मेरी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आउटपुट विल रिमेन सेम। हर बंदे का सोचने का अपना एक स्टाइल है और अपना एक लेवल है, तो उस बंदे के अकॉर्डिंग वो जो लॉजिक बनाएगा वो भी ठीक होगी, जो अब मैं बनाऊंगा वो भी ठीक होगी, बट देयर आउटपुट्स आर सेम। सो अब हम इसी प्रोग्राम को बनाएंगे अपने जो है वो मेमोरी बिट के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं नया एक प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। अब मैंने क्या किया, अपनी जो है वो डिवाइस को मैंने ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी PLC को ऐड करूँगा। HMI में अब मैं इसमें नहीं बनाऊँगा, ठीक है। मैं जस्ट आपको ना मेमोरी बिट के थ्रू करके दिखाऊँगा, क्योंकि HMI मैंने बना दी है, वो आपको बनाना आती है, वो सेम बनेगी, ठीक है। वो आपने जस्ट टैगिंग देनी है, वो उसका इशू नहीं है, एक उसमें बना दिया तो बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ओके कर दिया। यहाँ तक आप मास्टर हैं, आपको पता है कैसे ऐड होना है, क्या होना है, क्या नहीं होना। यू ऑलरेडी नो। प्रोग्राम सेम ही है, ठीक है। दिस प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम को हम करेंगे मेमोरी बिट के थ्रू, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब हम हर एक बटन को एक मेमोरी बिट असाइन करेंगे, ठीक है। हर एक बटन को सबसे पहला टारगेट ये है कि हमने हर एक पुश बटन को एक मेमोरी बिट असाइन करनी है। अब देखिए, मेरा सबसे पहले पुश बटन है ना, मेरा सबसे पहले जो पुश बटन है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा 4 पुश बटन है, PB 1 2 3 4। इन 4 पुश बटन को मैंने एक मेमोरी बिट असाइन करनी है, ठीक है। कैसे करते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इस PLC सिम को भी बंद कर लेते हैं। IRTF पोर्टल पे मैंने एक ये पुश बटन ही लिया और आगे आउटपुट ले ली, और उस आउटपुट को मैंने लैच भी करवा दिया, मतलब मेमोरी को लैच करवाना है, ठीक है। जैसे हम लैचिंग करते हैं ना आउटपुट्स की, तो इसी तरह लैचिंग करनी है अपनी इनपुट के बटन की। बटन की लैचिंग नहीं होती, आउटपुट की लैचिंग होती है। सिर्फ ये होता है ना कि हम अपने आउटपुट को
की जगह पे एक मेमोरी बिट लेते हैं और उससे लैच करवाते हैं, फिर उस मेमोरी बिट के थ्रू अपने प्रोग्राम को जो है कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से आगे इधर। अब ये मेरा पुश बटन 1 है, M0.1 कर लेते हैं इजी कर उसके लिए। अब मैं यहाँ पे देखें पहले मैंने क्या लगाई थी, अपने अलग अलग आउटपुट्स लगाई थी। अब मैं यहाँ पे आउटपुट नहीं लगाऊंगा, अब मैं यहाँ पे एक मेमोरी बिट असाइन करता हूँ, मैं ऐसे देता हूँ M5.0। ठीक है, और इधर भी मैं इसी आउटपुट को इसी मेमोरी को लैच करवा रहा हूँ। ठीक है, होल्ड करवा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा पुश बटन 1 है, रीनेम टैग किया, ये मेरा पुश बटन 1 है, चेंज कर दिया। और यहाँ पे मैं आया, इसे मैं क्या देता हूँ, इसे मैं M1 का नाम दे दूँ तो ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, दे देते हैं इसे। ये मेरी मेमोरी 1 है। अब मैं अपने सेकंड पुश बटन को टैग देता हूँ, इसे भी एक मेमोरी बिट असाइन करता हूँ। इसी तरह मैं अपने चारों बटन्स को एक मेमोरी बिट असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, पुश बटन 1 को मैंने दे दिया है, अब मैंने इसको देनी है। अब मैं इधर आया और सेम प्रोसीजर है, कोई इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, आपको पता है। अब मैंने इसे दिया M0.2, यहाँ पे मैं इसे देता हूँ M6.0। ठीक है, यही मेमोरी है, बस वो कॉइल में यूज़ हो रही है, मेमोरी बिट बना रहे हैं उसको। ठीक है, और अब ये देखें ये मेरी मेमोरी आ गई है। अब ये दो पुश बटन को मैंने मेमोरी बिट असाइन कर दी है, पुश बटन 2 आ गया। और यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद इसे मैंने टैग M2 का दे दिया। ठीक है, कि ये मेरी मेमोरी 2 है, चेंज कर दी। अब हमने सारी जो गेम करनी है इस मेमोरी से करनी है। ठीक है, मेमोरी बिट को यूज़ करना है। अब मैंने सिंपल अगेन मेमोरी बिट ली और यहाँ से ये अगेन बटन 3 को जो है मैं अपने मेमोरी बिट असाइन कर रहा हूँ, और वो ऑलरेडी आपको पता है इसका M0.3 आ गया। यहाँ आ गया M7.0 ले लेते हैं, M7.0। ठीक है, इसे मैं टैग देता हूँ पुश बटन 3 का। हमने अपने हर एक बटन को मेमोरी बिट असाइन कर दी है। ठीक है, ये मेरी आ गई M3 मेमोरी। ठीक है, और अब लास्ट वाला जो बटन है अब मैं उसे असाइन कर रहा हूँ। मैंने एक बटन लिया पुश बटन, एक मैं आउटपुट ली और इसे कर दिया होल्ड। और अगेन मैंने इधर आया और यहाँ आने के बाद मैंने अगेन इसे क्लोज़ किया और यहाँ आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने किया 0.4, इसे मैंने किया M8.0। देखिए हम 0.8 यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पहले जो नंबर है फर्स्ट पॉइंट से पहले हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो 7 तक ही है। 2 की पावर क्यूब होता है 2, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। अब ये मैं आगे डिटेल से आपको बताऊंगा कि बाइट क्या होता है, बिट क्या होती है, वर्ड क्या होता है, डबल क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रियल क्या होता है। ये चीज़ें मैं आपको डिटेल से करवाऊंगा, क्योंकि अभी वो तक वो चीज़ें आई नहीं है, वो हम यूज़ करेंगे। हम रजिस्टर्स यूज़ करेंगे, वो बहुत डिटेल से हम करेंगे, बट अभी जो है वो हम सिंपल जो है वो कर रहे हैं। तो वो जब वक्त आएगा फिर मैं उससे पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर करके जब जो है ना हम आगे मूव करेंगे। लेकिन ये है कि अभी उसका वक्त नहीं है, अभी हम बेसिक पे चल रहे हैं। तो बेसिक आपके पहले क्लियर होंगे तो तब आप जो है आगे परफॉर्म करेंगे। इसे मैंने टैग दिया M4 का। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप सो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। जस्ट मैंने हर एक अपने पुश बटन को मेमोरी बिट असाइन की है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। ठीक है,
अब मैंने क्या करना है, अब मैंने अपना प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। अब देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने सबसे पहले मेरा पुश बटन 1 को मैंने एक मेमोरी बिट साइन कर दी। अब मैंने उस मेमोरी बिट से आगे जो कुछ करना है, ठीक है। अब मैंने इस पुश बटन 1 से मोटर को ऑन करना है, ठीक है। किसको? मोटर 1 को ऑन करना है, ठीक है। मैं करता हूँ। मैंने पुश बटन 1 को कौन सी मेमोरी साइन की है? M1 M5.0। मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे, और यहाँ से मैंने एक आउटपुट ली और उस आउटपुट पे मैंने क्या लगाया? Q0.1 लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखूँगा? M5.0। ये मेरी मेमोरी 1 आ गई, मतलब मेरा पुश बटन आ गया ना। जैसे मैंने पुश बटन को मेमोरी बिट असाइन की, अब मेमोरी बिट से ऑन कर रहा हूँ, मतलब ये है कि मैं पुश बटन 1 से ही ऑन कर रहा हूँ। समझ आई? कि क्योंकि मेमोरी 1 ऑन तब होगी जब पुश बटन 1 ऑन होगा। मेमोरी बिट तब काम करेगी जब पुश बटन काम करेगा। पुश बटन 1 ऑन होगा तब मेमोरी 1 ऑन, मेमोरी 1 ऑन होगी तब जो है मेरी आउटपुट काम करेगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो पहली जो चीज़ थी वो मैंने अचीव कर ली है। अब मैंने इसी मेमोरी से मैंने मोटर 2 भी ऑन करनी है, 3 भी, लाइट भी, फ़ैन भी। अब हम करेंगे इसे पैरेलल में यूज़, ठीक है। अब देखें सिंपल हो जाएगा हमारा प्रोग्राम, कितना सिंपल हो जाएगा। इधर आए, आउटपुट ली, इधर आए, फिर ब्रांच ओपन की, फिर आउटपुट ली, इधर आए, फिर ब्रांच ओपन की, आउटपुट ली, इधर आए, फिर ब्रांच ओपन की और आउटपुट ले ली, ठीक है। अब मैंने यहाँ से किया Q0.2, Q0.3, Q0.4, Q0.5, ठीक है। मेरी एक मेमोरी बिट से जो 5 आउटपुट्स थी वो ऑन हो रही हैं। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी हो किसी को? एक मेमोरी बिट पुश बटन 1 को प्रेस किया, वहाँ से M5.0 मेमोरी बिट ऑन हुई, वहाँ से ऑन होने से ये कॉन्टैक्ट है, ये क्लोज़ हो जाएगा। इसके क्लोज़ होने से यहाँ से वोल्टेज फ्लो होगी और सब ब्रांचेस में जाएगी और ब्रांचेस में जाके इन सारी आउटपुट्स को ऑन कर देगी, ठीक है। अब मैं इन्हें टैग भी देता हूँ। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी को हो तो बता दे। मोटर 1 चेंज किया, रीनेम टैग, मोटर 2 चेंज किया, रीनेम टैग, मोटर 3 चेंज किया, रीनेम टैग, फैन 1 चेंज किया, रीनेम टैग, लाइट 1। ओके, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी को हो तो? अब मैंने क्या करना है? सबसे पहले जो चीज़ मैंने करनी है वो, मेरी आउटपुट्स ऑन हो गई हैं। अब मैंने आना है अपनी मेमोरी M2 पे, इस पुश बटन 2 पे आना है। पुश बटन 2 पर आने के लिए मैं क्या करूँगा? सिंपली मैंने ऑफ़ करनी है, कौन सा? मैंने ऑफ़ क्या करना है? एक तो मैंने ऑफ़ करना है M1 को, और दूसरा लाइट और फ़ैन को ऑफ़ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? M6 मैंने यूज़ की थी, M6.0 यूज़ किया था, तो पुश बटन 2 से मैं इसे ऑफ़ कर लेता हूँ। M1 को ऑफ़ करना है, यहाँ आए और इधर ये यूज़ किया, और लाइट को ऑफ़ करना है, इधर आए, ये यूज़ किया, और इधर आए और यहाँ से ये यूज़ किया। यहाँ पे मैंने क्या करना है? M6.0
यहाँ आए और यहाँ पे मैंने क्या किया, M6.0। यहाँ आए और यहाँ पे मैंने क्या किया, M6.0। अब मैंने देखें मेरा एक टारगेट अचीव हो गया कि मैंने सबसे पहले M1 से मैंने ऑन करवा दिए सब कुछ, ठीक है। M1 से सॉरी मेमोरी 1 से पुश बटन 1 से मैंने सबको ऑन करवा दिया। एक बात, पुश बटन 2 से जिसे मैंने ऑफ करना था मैंने वो ऑफ करवा दिया है। अब मैं पुश बटन 3 पे आता हूँ, ऑन को मैं करवाता हूँ, मैं उसके इस पर भी आता हूँ। अब मैं पुश बटन 3 पे जिस चीज़ को मैंने ऑफ़ करवाना है पहले मैं उसे ऑफ़ करवाता हूँ, ठीक है। M2 और M3 को मैंने पुश बटन 3 से ऑफ़ करना है। M2 और M3 को मैंने ऑफ़ करना है। M2 और M3 को मैंने ऑफ़ करना है किससे, पुश बटन 3 से, M7.0। M7.0 ओके हो गया, यहाँ से मेरा ऑफ हो गया, ठीक है। अब M7.0 जैसे ही प्रेस होगा तो मेरी ये दो आउटपुट्स ऑफ हो जाएंगी, ओके। और इसके बाद में आया अपनी इस पर, तो ये लास्ट वाला है वो कह रहा है कि सारे ही ऑफ हो जाएं। पुश बटन 4 को मैं प्रेस करूं तो मेरे सारी आउटपुट्स ऑफ हो जाएं। तो क्या करूंगा मैं, पुश बटन 4 को प्रेस करूंगा तो मेरी सारी आउटपुट ऑफ हो जानी चाहिए। इधर आया, सब जगह पे मैंने लगा लिया नॉर्मली क्लोज, क्योंकि मैंने ऑफ करना है। तो मैंने आपको बताया था कि हमने ब्रेक करना है। अब देखें ये सब नॉर्मली क्लोज लगे हैं, क्या लगे हैं, नॉर्मली क्लोज हैं। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो नॉर्मली क्लोज है, कनेक्शन तो ब्रेक नहीं है। जब ये प्रेस होंगे तब ये कनेक्शन ब्रेक करेंगे, तो वैसे तो नॉर्मली तो कनेक्शन ब्रेक करेंगे ही नहीं। तो M8.0 पुश बटन 4 है, मेरा मेमोरी 4 है, पुश बटन 4 है, तो M8.0 में सबको यूज़ इसमें कर लूँगा। यहाँ तक आई होप आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब देखें हमने एक ही नेटवर्क में अपने सारे जो है मेमोरी बिट का यूज़ करके अपनी आउटपुट्स को कंट्रोल किया है। अब देखें सिंपल कितना, वो कितने लेडर्स पे था। अब इसको देखें, सिर्फ हमने हर एक इनपुट को एक मेमोरी बिट असाइन किया है और उस मेमोरी बिट को असाइन करके हमने अपनी जो आउटपुट थी एक ही ब्रांच में उसे ले लिया है। और उसको हमने क्या किया है, हमने सिंपल जो है इन आउटपुट्स के आगे क्लोज करने के लिए हमने जो है वो ये कॉन्टेक्स्ट यूज़ किए हैं। तो कितना हमारा प्रोग्राम मेमोरी बिट से सिंपल हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट है वो ये है कि हमने ऑन भी तो करना है। अब ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, M2 को जो है M2 मेमोरी बिट 2 जो मेरा पुश बटन 2 है, उस पुश बटन 2 को मैं प्रेस करूं मेरी मेमोरी ऑन होगी। उस मेमोरी से मेरा M2 ऑन भी हो और M3 ऑन हो, ठीक है। ऑफ तो हमने कर दिया ना, अब हमने ऑफ ऑन भी करना है। तो ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले M2 और M3 को ऑन करना है, मोटर 2 को और मोटर 3 को ऑन करना है। या तो हम इसे अलग से ले लें, एक तो हमारा ये है ना कि हम इसे अलग से यूज़ कर लें, मेमोरी बिट को लें और M2 और M3 को लें और वहाँ से इसे जो है वो ऑन कर दें। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट लगाते हैं तो डायरेक्ट लगाने का नुकसान ये है कि हमारे ये ब्रांचेस जो हैं वो सब के साथ जो है वो जो क्या होगा, हमारी जो वोल्टेज है वो यहाँ से सब में फ़्लो करेगी। अच्छा, अब ये देखें कि अगर मैं जो जिससे मैंने ऑन करवाना है, जैसे कि मैंने देखें अब ऑन वाला मैं छोड़ दिया था ना पहले, जिसमें मैंने ऑफ़ करवा दी हैं। मैंने ऑन करवाना है पुश बटन 2 से, मतलब मेमोरी 6 से। जैसे मैंने M6 मेमोरी दी है 6.0,
तो उस मेमोरी से मेमोरी बिट से मैंने ऑन करवाना है, या पुश बटन 2 से मैंने ऑन करवाना है M2 को और M3 को। तो अगर मैं यहाँ पे जिस तरह मैंने ये M1 को लगाया है, इस तरह मेमोरी 2 को लगाऊंगा, तो ये तो सबको मतलब जो है वोल्टेज प्रोवाइड करेगा और उससे सब ऑन हो जाएंगी। मैंने सबको तो ऑन नहीं करवाना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक अलग से नेटवर्क को यूज़ करूँगा, और उस नेटवर्क को यूज़ करके मैं उसे एक मेमोरी बिट असाइन, एक आउटपुट जो मैंने M2 और M3 को ऑन करवाना है उसे मैं यूज़ करूँगा। देखें अलग से। तो क्या होगा, मैंने सिंपल ये प्रेस किया और यहाँ से आया और मैंने इसे Q0.2 और Q0.3, क्योंकि मैंने मोटर 2 और मोटर 3 को ऑन करवाना है, Q0.3। अब मैं देखें, मैंने इसमें मोटर टू और 3 को ऑन करवा दिया। किससे करवाया है? मेमोरी 2 से, M 6.0 से, M2 से। तो सिंपली ये है कि मैंने अपनी यहाँ से ऑन करवा दिया और इसको वहाँ से प्रेस होगा तो तीन चीज़ें ऑफ हो जाएंगी। M2 से Q0.1 ऑफ हो जाएगा और यहाँ से ये दोनों भी ऑफ हो जाएंगे, और ये जो Q2 और Q3 है ये ऑन हो जाएंगे। सिंपल जो है वो इसका ये सिनेरियो है। और दूसरी जो है वो ये है कि मैंने सिंपल जो है इस पुश बटन 3 से M1 को ऑन करवाना है, लाइट 1 को ऑन करवाना है और फैन 1 को ऑन करवाना है। ठीक है, तो क्या करूँगा, सिंपल पुश बटन 3 से एक में अगेन में एक लूँगा नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, और उससे आगे में लूँगा 3 आउटपुट्स, इसी तरह पैरेलल में लूँगा। और उन 3 पैरेलल में लेने से मैंने क्या क्या ऑन करवाना है, मैंने ऑन करवाना है अपना मोटर 1 को ऑन करवाना है, Q0.1 को ऑन करवाना है, Q0.4 को ऑन करवाना है, Q0.5 को ऑन करवाना है। तो अब ये देखें, और किससे करवाना है, M 7.0 मेमोरी बिट 3 से ऑन करवाना है। ठीक है, मेमोरी बिट 3 से। देखिए ऑन करवाने के लिए हमने सिंपल जो है वो मेमोरी बिट का यूज़ किया और उनसे 3 आउटपुट्स को जिसे ऑन करवाना था, M3 से M1 को ऑन करवाया, एंड लाइट 1 को ऑन करवाया है और फैन 1 को ऑन करवाया है। ऑफ़ करने के लिए हमने उसी नेटवर्क में ऑफ़ कर दिया, और ऑन करने के लिए हमने सिंपल अलग से ले लिया, क्योंकि अगर हम इधर लेंगे तो हमारे ये जो वोल्टेज है सब में जाएगी, तो उससे सब ऑन हो जाएंगे। इसलिए हमने सब इसको जो है अलग से लिया है, और अलग से लेने से हमने अपनी आउटपुट को ऑन करवाया है यूजिंग मेमोरी बिट। अब इस प्रोग्राम की आपने HMI बनानी है। ठीक है, आपने क्या करनी है, इस प्रोग्राम की HMI बनानी है, और मेमोरी बिट का देखें यूज़ करके हमने इस प्रोग्राम को जो है इम्प्लीमेंट किया है। जस्ट हमने सिंपल अपनी इनपुट्स को मेमोरी बिट असाइन की है, हर इनपुट को मेमोरी बिट असाइन की है, और एक इनपुट ली है, उस इनपुट पे हमने जितनी भी आउटपुट्स थी हमने पैरेलल में वो सारी आउटपुट्स को ऑन करवा दिया है। जिसे ऑफ़ करवाना था हमने वो कॉन्टैक्ट यूज़ करके उन्हें ऑफ़ करवा दिया है। अब सिंपल ये है कि अब ये वाले जो कॉन्टैक्ट्स हैं जो जिन्हें ऑन करना था, तो हमने सिंपली जो है वो क्या किया है, M6.0 और M7.0 से को लेकर हमने इन्हें ऑन करवा दिया है। ठीक है, अब M6.0 प्रेस होगा तो जो जिन्होंने ऑफ होना है तो वो ऑफ हो जाएंगे, जिन्होंने ऑन होना है तो वो ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोग्राम है। और अगर आपको इसमें एक चीज़, इसमें हमने ऑफ़ के यूज़ नहीं किए। अगर फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ से ऑफ़ करते हैं ये वाली, क्योंकि लोअर लाइन की प्रायोरिटी है, अगर ये ऑन है तो इसे ऑफ़ करना है, तो हम सिंपली जिस चीज़ से हमने ऑफ़ करवाना है, जिससे हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं M8.0, तो हम सिंपली हम यहाँ पर भी M8.0 को यूज़ करके ऑफ़ कर देंगे इसे, यहाँ पे भी M8.0 को यूज़ करके ऑफ़ कर देंगे। जिस चीज़ से ऑफ़ करवाना है आप इस नेटवर्क में भी आप यूज़ करके उसे ऑफ़ कर सकते हैं, क्योंकि लोअर लाइन की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो अगर वो वहाँ से ऑफ़ ना हुआ तो यहाँ से मतलब यहाँ से ऑन हुआ तो वहाँ से ऑफ़ नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली जो है हम यहाँ से भी अपना
जो है ऑफ़ करने के लिए हम जो भी कमांड हमने देनी है उससे ऑफ़ कर सकते हैं। सिंपल है, कोई भी इतना इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आई हो। जस्ट हमने मेमोरी बिट का यूज़ किया है और मेमोरी बिट का यूज़ करके हमने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। एक तो एम लास्ट वाले से सब ऑफ हो रहे हैं, देखिए लास्ट वाले से सब ऑफ हो रहे हैं। और किससे ऑफ हो रहे हैं? M2 और M3 ऑफ हो रहा है। एम M3 M2 मोटर 2 ऑफ हो रही है और मोटर 3 ऑफ हो रही है। किससे? इस बटन से भी ऑफ हो रही है ना। तो हमने पुश बटन 2 को ऑन तो यहाँ से करवा दिया। पुश बटन 2 लेके हमने ये देखें, हमने यहाँ से इसे M2 और M3 को ऑन करवाया। किससे? M6 से। M6 से मुराद क्या है? ये वाला, ये 5 था, ये 6, ये 7, ये 8। तो ऑन करवा दिए। ये इससे ऑफ भी तो हो रहा है ना। तो ऑफ हम करवाएंगे इस वाले से, M7 से। तो हमने इसको यहाँ से M7 से भी ऑफ़ करवा लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि जो ऑफ़ करते हैं आपने यहाँ से ऑफ़ करवा लें इधर से भी, क्योंकि वो ऊपर तो ऑफ़ हो जाएगा लेकिन हम चाहते हैं यहाँ से भी ऑफ़ हो जाए। क्योंकि जब हम सिमुलेशन बनाएंगे तो सिमुलेशन में किसी किस्म का कोई बग नहीं रहना चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे आउटपुट्स हैं वैसे ही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे वो बिहेव करनी चाहिए वैसे ही होनी चाहिए। अब देखें, हमने एम इससे 5 6 7 से हमने ऑन करवाया इसको लाइट को और फैन को। लेकिन इससे तो हमने M8.0 को यूज़ करके सबको ऑफ़ करवा दिया। लेकिन ये इस वाले से भी तो ऑफ़ तो हो रहा है ना, PB2 से भी तो ऑफ़ हो रहा है। M1 ऑफ़ हो रहा है, यहाँ से ऑन कर दिया, यहाँ से ऑफ़ भी तो हो रहा है ना। तो हम जो है वो M6.0 से ऑफ़ करवा लेंगे सबको, M6.0 से ऑफ़ करवा लेंगे सबको, ठीक है। आई थिंक सो आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है और ना कोई होनी चाहिए। इसमें कोई है ही नहीं लॉजिक इतनी कि आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी फेस करने की ज़रूरत पड़े। M6.0 जैसे हमने ऊपर ऑफ़ किया था ना, इसी तरह हम नीचे भी ऑफ़ करवा रहे हैं। क्योंकि अलग से हम ऑन करवा रहे हैं तो ऑफ़ भी करवाना पड़ेगा। अलग से ऑन करवा रहे हैं ना, इन तीन को अलग से ऑन करवा रहे हैं तो ऑफ़ भी करवाना पड़ेगा। क्योंकि जिससे ऑफ़ होना है तो वो ऑफ़ नहीं हुआ तो फिर तो फ़ायदा नहीं है उससे। तो हमने इसे ऑन भी करवा लिया और ऑफ़ भी करवा लिया है, ठीक है। सिंपल जो जो हमने यहाँ पे यूज़ की हैं वही यूज़ की हैं। 7 8 यहाँ पे यूज़ की हैं, उधर भी 7 8 यूज़ की हैं, ठीक है। 6 8 जिधर यूज़ किए हैं उधर देखें 6 8 जहाँ इधर यूज़ किए हैं, इसमें हमने यूज़ किया है 6 और 8। ये तो हमने 7 8 7 8 ये M7 आ गया और M6 आ गया, ठीक है। 6 और 7 जो है वो कौन सा है? 6 और 7 ये है, ठीक है। तो हमने सिंपल जिससे ऑफ़ करना था ऑफ़ करवा दिया है और जिससे ऑन करना था उससे ऑन करवा लिया है। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि कैसे हमने जो है वो ऑन ऑफ़ करवाया है और ऑन ऑफ़ करके हमने जो है सिंपल जो है अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। ये हमारे जो प्रोग्राम है इसे हमने मेमोरी बिट के थ्रू किया है। किसके थ्रू किया है? मेमोरी बिट। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।